के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कार से शव फेंकने के मामले में स्कॉर्पियो से शव फेंकने का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें दारोगा की गाड़ी से शव फेंकने का ये पूरा मामला है। दारोगा संतोष कुमार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी सत्येंद्र कुमार को दारोगा ने गाड़ी दी थी, इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। परिवार वालों को सत्येंद्र पहुंचाता था, दारोगा ने यह भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर कोई जानकारी उन्हें नहीं थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस गाड़ी से शव फेंका गया था, दारोगा संतोष कुमार उस गाड़ी के मालिक हैं और उनसे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि परिवार वालों को सत्येंद्र पहुंचाया करता था, उसके आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, जाइए आप जाइए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में देखिए फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और जिस गाड़ी से शव को फेंका गया था उस गाड़ी के मालिक दारोगा संतोष कुमार ने भी ये जानकारी दी है। गाड़ी से आपके सब फेंका गया है महिला का। गाड़ी जांच का विषय है, गाड़ी के बारे में गाड़ी जांच का उसका जांच में जो आता है उसके बाद ही पता चलेगा क्या दिए हुए थे गाड़ी। गाड़ी एक सत्येंद्र कुमार वहाँ थे, वो मेरे फैमिली उमली को पहुँचाने के लिए कभी कल आया जाया करता था, तो कभी कभी लेट हो जाता था तो गाड़ी उसी के घर पे रह जाता था, बस यही बात। कैसे वहाँ कैसे उसको आप वहाँ रहे हुए हैं क्या? नहीं, वहाँ करताहा थाना में हम 2 साल पहले रहे हुए हैं। करताहा थाना में हम लगभग 8-10 महीना रहे हैं, बस यही। उसे कैसे जान पहचान हुआ? उसे पहचान कभी काल आया जाया करता था, थाना पे आया जाया करता था, उसी से पहचान हुआ। ससुराल भी है आपका वहाँ? हाँ, वहाँ हमारा ससुराल है बगल में। अच्छा। बगल में लालगंज में ससुराल है। जो व्यक्ति है उसका क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है? नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, उसको तो जांच का पहले भी वो व्यक्ति जो है आपकी गाड़ी लेकर जाया करता था? हाँ, पहले अपना शादी से पहले उसका शादी से पहले से वो गाड़ी कभी कभी ले जाता, हम खुद बुला के अपना भेज देते फैमिली उमली को। अच्छा, ये जो गाड़ी ले गए थे इसकी सूचना आपको मिली थी कि नहीं पहले की जो गाड़ी बीते दिनों यूज किया गया था? नहीं, इसको सूचना हमको नहीं थी। नहीं, ये था कि ससुराल से हम कुछ कहीं काम से जा रहे हैं सर, 2-3 दिन पहले ले गया था। और फिर क्या हुआ कल, उसके बाद हमको कुछ सूचना ही हमको पता चला। बिहार के सोनपुर में एक नवविवाहिता की लाश उसके घर पर फेंक दी गई हत्या करने के बाद, और वो भी जो उसमें एक स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया, वह स्कॉर्पियो एक पुलिसकर्मी का निकला, यानी एक दरोगा का निकला। और वह दरोगा मुजफ्फरपुर में तैनात है, संतोष कुमार रजक, जो मुजफ्फरपुर के पानापुर करिया थाना में तैनात है। और अब जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो हमने संतोष कुमार रजक से बात की है तो उन्होंने बताया है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो आरोपी पति यानी सरिता का जो आरोपी पति। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सारण से बड़ी खबर, कार से शव फेंकने का मामला। सोनपुर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। सोनपुर पुलिस ने गाड़ी की पहचान का दावा किया, ग्रामीण एसपी ने इसे लेकर बयान दिया है। हरिहरनाथ थाना इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कार की पहचान कार मालिक की कर ली गई है और हमने आपको वो बयान भी सुनाए जिस दारोगा का ये कार बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाँ, उस गाड़ी का इस्तेमाल परिवार वालों को ले जाने के लिए सत्येंद्र करता था, लेकिन उन्हें उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फिलहाल पुलिस की टीम अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीण एसपी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। जिस गाड़ी से लड़की का शव लड़की के घर के बाहर फेंका गया था, उस गाड़ी के मालिक का पहचान कर लिया गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। आप इस तस्वीर को एक बार फिर से गौर से देखिए। शव फेंकने वाली ये जो गाड़ी है काली रंग की आपको दिख रही होगी, ये स्कॉर्पियो। बताया जा रहा है कि आरोपी सत्येंद्र इसी गाड़ी से शव को लेकर लड़की के घर के बाहर पहुंचता है और वहां शव फेंककर फरार हो जाता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आरोपी सत्येंद्र की तस्वीर। 9 महीने पहले ही सत्येंद्र की शादी हुई थी और उसके बाद उसने नवविवाहिता की हत्या की है और हत्या के बाद शव को लड़की के घर के बाहर ही फेंक दिया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और सबसे बड़ा बयान। और देखिए, सोनपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या मामले में अब नया खुलासा हुआ है। आरोपी पति की पहले भी एक शादी हुई थी, जिससे तलाक के बाद सरिता से 9 महीने पहले दूसरी शादी हुई थी।
वहीं जिस गाड़ी से सरिता के शव को फेंका गया था वो गाड़ी दारोगा संतोष रजक के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये गाड़ी JH02BP0685 झारखंड के हजारीबाग में रजिस्टर्ड है। फिलहाल ये दारोगा मुजफ्फरपुर के पानापुर में कार्यरत हैं, जहां करियात थाने में तैनात हैं। दारोगा संतोष रजक का ससुराल वैशाली के लालगंज में है और कहा जा रहा है कि संतोष रजक ने भाड़े पर ये गाड़ी दी थी, जिससे ये पूरा कांड हुआ है। दारोगा संतोष रजक महिला के पति सत्येंद्र के गांव के ही रहने वाले हैं और उस गाड़ी से कई बार अपने पति के साथ वो आ भी चुकी थी, इसलिए लोगों ने गाड़ी को भी पहचान लिया। पूरा मामला सोनपुर के चिड़िया बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां ससुराल में हत्या के बाद सरिता का शव रात के अंधेरे में उसके पिता के दरवाजे पर फेंक दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। मृतक सरिता के पिता का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। सुबह जब वो जगे तो घर के बाहर महिला की लाश पड़ी थी। आधी रात को कुछ लोग स्कॉर्पियो से आए थे और शव निकालकर फेंककर चलते बने। मृतक सरिता सोनपुर की रहने वाली थी, जिसकी 9 महीने पहले ही वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र के सत्येंद्र कुमार से शादी हुई थी। सरिता के पिता ने अपनी औकात से ज्यादा दहेज भी दी थी और जमीन रजिस्ट्री के लिए 8 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन सरिता के ससुराल वाले 3 लाख रुपए और मांग रहे थे। आरोप है कि इसी 3 लाख के लिए सरिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को उसके ही पिता के दरवाजे पर फेंक दिया गया। अब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सत्येंद्र कुमार ने पहली पत्नी को तलाक देने के बाद सरिता से दूसरी शादी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरोपी सत्येंद्र पहले से शादीशुदा था। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद 9 महीने पहले आरोपी सत्येंद्र ने सरिता से शादी की थी। पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर दहेज भी दिया, लेकिन बार बार 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे नहीं देने पर ही हत्या की गई है। ये आरोप लगाया जा रहा है सरिता के परिवार वालों की तरफ से। आप सोचिए, दहेज को लेकर एक बार फिर से एक महिला की जान चली गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी हत्या कर उसके शव को उसके पिता के घर के बाहर फेंक दिया गया। आरोपी सत्येंद्र, और हम आपको लगातार ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आरोपी की तस्वीर है जो आप देख पा रहे होंगे और दूसरी तरफ ये सीसीटीवी फुटेज, ये वो फुटेज है जो बताता है कि इस तरीके से सरिता की हत्या की गई और उसके बाद इस गाड़ी पर लादकर उसे उसके पिता के घर के बाहर ले जाया गया और उसकी लाश को वहां फेंक दिया गया। सुबह जब सरिता के पिता सोकर उठे, घर से बाहर निकले, तो उन्होंने वहां पर देखा कि उनकी बेटी का शव है। हम आपको वो गाड़ी नंबर भी दिखा रहे हैं। झारखंड की ये गाड़ी बताई जा रही है हजारीबाग में रजिस्टर्ड है और यह भी बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के जो मालिक हैं वो संतोष रजक हैं, जो एक दारोगा हैं और फिलहाल मुजफ्फरपुर में तैनात हैं। जानकारी ये मिल रही है कि वैशाली के वो रहने वाले हैं और उन्हीं के गांव का ये आरोपी सत्येंद्र भी बताया जा रहा है। दारोगा ने ये बात भी बताई कि वो इस गाड़ी को भाड़े पर चलाते थे और इस गाड़ी का इस्तेमाल सत्येंद्र करता था उनके परिवार को लाने और ले जाने में। और जिस दिन, क्योंकि कई बार सत्येंद्र इस गाड़ी से लेकर सरिता को उसके मायके भी पहुंचा था, इसलिए लोगों ने उस गाड़ी की पहचान कर ली। जोर देने वाली घटना सामने आई जब 9 माह पहले शादी ब्याही गई एक लड़की की हत्या कर 100 को उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे देर रात स्कॉर्पियो पे सवार कुछ लोगों ने उस लड़की का शव जो है उसके घर के ठीक सामने आकर फेंक दिया और उसके बाद वो फरार हो गए। जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है और यही वो सामने घर है और इसके ठीक सामने जो ये घर है, इस घर में सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है। ये वो घर है, चूंकि स्कॉर्पियो जो है
वो आगे जा नहीं सकता था। यहाँ पे एक दीवार लगा है, जिसके बाद उनका वो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से वो सामने वो घर है। तो आप समझ सकते हैं कि परिजनों में उसके बाद जब सुबह वो लोग देखे कि उनकी बेटी का शव उनके घर के ठीक सामने पड़ा है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। और बताया ये जा रहा है कि 9 महीने पहले जो है वो धूमधाम से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और यही वो घर है। देखिए अब शव का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा चुका और घर में कोहराम मचा हुआ है। महिलाएं जो है वो चित्कार रो रही हैं और ये बताया जा रहा है कब शादी हुई थी? 6 महीना हो गया। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब क्यों ऐसा घटना किया गया है? ये दहेज प्रथा के लेके उसके बाद में वो लड़कावा जो था ना, बगल के कोई औरत है, उससे मैं उससे ठीक चल रहा था। हाँ, जिस स्कॉर्पियो से आया है वो बताया जा रहा है कि किसी पुलिस का है। जी सर, किसका है? वो कोई पुलिस थी में था, दरोगा जी थे काटाहा के। अच्छा, वो अब शायद मुजफ्फरपुर में तैनात है। अच्छा, झारखंड नंबर उनका गाड़ी था, वो गाड़ी से बच्चिया को लेके आते थे जाते थे। अच्छा, उस गाड़ी से यहाँ आती थी? जी हाँ, वो गाड़ी से आते थे। अच्छा, तो आप गाड़ी पहचान लिया? जी हाँ, गाड़ी पहचान, वही गाड़ी। तो आप माँ है क्या उनकी? माँ है क्या? मतलब कैसे ये सब हो गया इतना? बताई थी आपकी बेटी? कुछ भी नहीं बताए थे हमें। कहाँ हंसी खसी में पूछते थे कि कुछ बात है कि नहीं मम्मी जी ठीक है, सब ठीक है। रात 9 बजे तक हम बाबूया से बतियावे किए थे। उसके बाद क्या हुआ तो हमें पता नहीं। हमारे बाबू की रात में बात हुआ था ना? हाँ, ठीक थी? हाँ ठीक थी, अब बतिया रही थी बहुत अच्छा से। कुछ टेंशन का बात नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं बात क्या किया हमें कोई बता नहीं। हम बाबू के बाद हम इंसाफ चाहिए। तो अब देखिए, ये इस दर्द को समझा नहीं जा सकता है। जिस माँ ने अपनी बेटी की शादी की थी, उस बेटी को घर के सामने ही जो आरोपी लोग हैं, जो ससुराल के लोग हैं, पति हैं, वो फेंक कर चले जाते हैं। तो जब इन लोगों की नींद खुलती है तो उसके बाद से बेटी का शव जब घर के सामने देखते हैं तो परिजनों में कोहराम मच जाता है। आप समझ सकते हैं इनके दुख का आलम क्या होगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या कब तक आखिर दहेज की बलि बेदी पर बेटियां जो है वो चढ़ती रहेंगी और कब तक उन्हें एक वैसे दरिंदों को सजा मिलेगी। फिलहाल पुलिस जो है उस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया एंगल जो है इस मामले में आया है कि जो पुलिस जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो पुलिस पदाधिकारी की है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, सोनपुर। और देखिए, इस सरिता की मौत पर सैकड़ों सवाल हैं। सवाल ये कि आरोपी पति सत्येंद्र की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। सवाल ये, दारोगा की निजी गाड़ी से कैसे फेंका गया शव। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि गाड़ी के मालिक दारोगा संतोष पर एक्शन कब लिया जाएगा। और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, सारण पुलिस ने क्यों नहीं दिखाई गंभीरता। शादी के 9 महीने बाद हत्या, पुलिस इतनी सुस्त क्यों है। इस पूरे मामले के खुलासे होने के बाद भी अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जघन्य हत्या के मामले में पुलिस इतनी सुस्त क्यों है। दारोगा संतोष रजक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस मामला के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब पुलिस प्रशासन को देने होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस खबर के बाद उठते वो सवाल। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर कब तक कार्रवाई होगी और कब पीड़िता को इंसाफ मिलेगा।